किस तरीके से? तो विथ सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से ग्रोथ क्या स्टेबल है। देखो बच्चों, दूसरा भी पढ़ ही लेते हैं। हाँ, दूसरा भी है, दूसरे में दिया है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट, ये सब डार्विन की थ्योरी है एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में कहता है, क्या कर रहा है कि ओनली फ्यू सर्वाइव एट कॉस्ट ऑफ अदर्स। देखो बहुत ही मस्त उसकी थ्योरी। उसका मतलब हुआ कि ओनली फ्यू सर्वाइव एट कॉस्ट ऑफ अदर। मतलब देखो उसका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो रिसोर्स लिमिटेड, तो अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो उसमें जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट होगा, फिटेस्ट कैन सर्वाइव, फिटेस्ट कैन सर्वाइव, फिर अनफिटेस्ट जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा, अनफिटेस्ट एलिमिनेट, क्या होगा? अनफिटेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। ये डार्विन की थ्योरी है अपना। चलो बच्चों, चलो आ जाओ समझने के लिए आ जाओ, बढ़िया से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और बेसिकली एनसीईआरटी से पढ़ें सारे कुछ। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको पाप लगेगा, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे अपनी फैमिली नहीं बढ़ेगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लास्ट में आज एक शायरी सुनाएंगे, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो बच्चों तैयार पढ़ने के लिए। देखो डार्विन की थ्योरी पढ़ रहे। डार्विनिज्म ने क्या किया? डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखो डार्विन जब रिसर्च कर रहे थे तो वो अपने रिसर्च करने शिप से गए। शिप का नाम एचएमएस बीगल है, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड पे गए, पढ़ चुके हैं पहले। फिर चार्ल्स ले इसने फॉसिल पे स्टडी की, माल्टास पॉपुलेशन पे, वैली से मैली आर्कीपेलागो आर्कीपेलागो पे और स्टडी कर रहे थे। वो अपना रिसर्च कर रहे थे। हर साइंटिस्ट का अपना अपना काम था जो उससे इन्फ्लुएंस्ड है। डार्विन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उससे। फिर की कॉन्सेप्ट देखते हैं डार्विन के बारे में। तो उसने कहा कि ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या है? उसका की कॉन्सेप्ट है और उसको याद रखना है, क्योंकि की कॉन्सेप्ट में ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब वो हुआ कि कोई भी सिंगल पॉपुलेशन स्टार्ट करेगा अपनी अपनी किसको अपनी प्रोड्यूसिंग द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग न्यू स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन इंसिस्टर। फ्रॉम अ सिंगल कॉमन इंसिस्टर से किसी भी न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को ब्रांचिंग डिसेंट बोलेंगे। ब्रांचिंग जैसे एक फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ, आपने प्रोजेनी बढ़ाया, 2 हुआ, 2 से फिर उस 2 हुआ, फिर उस 2 से 4 हुआ, इस तरीके से अपनी प्रोजेनी को बढ़ा रहा। फिर नेचुरल सिलेक्शन का ये होता है, क्लाइमेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जैसे कोरोना वायरस हो गया, उसमें बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो गए। तो नेचुरल सिलेक्शन